बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दौरान परवाज़ आपने एक अनाउंसमेंट बार बार और कई दफ़ा सुनी होगी कि सीट बेल्ट बांधे रखिए, परवाज़ गैर मुतवक्का तौर पर नाहमवार हो सकती है। ये मौसम की वजह से जहाज़ टर्बुलेंट कंडीशन में आ सकता है और आप इसको अपनी फ़्लाइट को बम्पी महसूस करेंगे। ये नॉर्मली थंडरस्टॉर्म के वक्त होता है, जब मौसम ख़राब होता है, थंडरस्टॉर्म रेन एक्सपेक्टेड होती है। उस वक्त जहाज़ अगर एक्टिव मौसम के जगह के आसपास से गुजर रहा हो तो फिर ये आपको अपनी फ़्लाइट बम्पी महसूस होती है। इसके अंदर दो तरह की टर्बुलेंस हो सकती है। एक बम्पी फ़्लाइट थी, आपने सीट बेल्ट बांधे रखी है और आपने टर्बुलेंस गुजार ली। जैसे ही जहाज टर्बुलेंस एरिया के अंदर आता है, पायलट के कुछ एक्शंस होते हैं, वो उस लेवल को चेंज करने की कोशिश करते हैं जिस लेवल के ऊपर उन्हें टर्बुलेंस मिल रही है। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल में होने की वजह से मुझे ये मालूम है कि जहाज जब भी हमसे ड्यू टर्बुलेंस लेवल चेंज मांगता है तो हम उसको फौरी तौर पे लेवल चेंज देते हैं। उसके लिए लेवल अरेंज करते हैं और लेवल चेंज देते हैं ताकि वो उस लेवल के ऊपर जहाँ पे टर्बुलेंस है वो उसके नीचे चला जाए या फिर ऊपर चला जाए। और यही एक काम करने से नॉर्मली वो टर्बुलेंट कंडीशंस में से बाहर आ जाता है और पैसेंजर कंफर्ट में आ जाते हैं। मैं आज आपके सामने एक ऐसी टर्बुलेंट कंडीशन का जिक्र करना चाहता हूं जो इंतहाई खतरनाक है एयर ट्रैवल के लिए। ये कंडीशन क्लियर एयर टर्बुलेंस कहलाती है, जिसको हम नॉर्मली 3 लेटर्स में कैट कहते हैं, CAT, कैट। ये है क्या? जब किसी भी जगह पे थंडरस्टॉर्म हो के गुजर जाए, बहुत धुआंधार किस्म का मौसम था, थंडरस्टॉर्म रेन था, वो काले वाले जिसमें गरज चमक के साथ बिजली होती है और जिसके अंदर ओले होते हैं। ये क्लाउड्स जब हो के बारिश बरसा के जब टूटते हैं, डिसिपेट होते हैं और एक एरिया से क्लियर होने लगते हैं, तो उसके बाद ये कंडीशन पैदा होती है। किसी भी दो सेल्स के दरमियान में, यानी जो टूट के बादल बिखर रहे हैं उनके दरमियान में से गुजरने वाले जहाज को ये चीज मिल सकती है। अब होता क्या है कि जैसे ही इस कंडीशन के अंदर जहाज आया, इस टर्बुलेंट एरिया के अंदर जहाज आया, एकदम से जहाज का लेवल ड्रॉप हो जाएगा। वो बिल्कुल इस तरह से है और इस तरह गिरेगा वो नीचे। मैंने अपनी ड्यूटी के दौरान में एक फ्लाइट के साथ ये होते हुए देखा। मैं नाइट ड्यूटी पे था, उस वक्त थंडरस्टॉर्म होके हटा था। मैं इस्लामाबाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल में था और लाहौर से पेशावर जाने वाली एक फ़्लाइट जो कि उस वक्त फोकर चला करते थे, जिनको बाद में ATRs ने, जो अब गिलगित वगैरह जाते हैं, इन्होंने रिप्लेस किया। तो उस वक्त फोकर ये फ़्लाइट किया करता था पेशावर से, लाहौर से पेशावर की और पेशावर से लाहौर की एक डायरेक्ट फ़्लाइट होती थी। रात में जिस वक्त ये फ़्लाइट ऑपरेट हुई, वो जेहलम के पास से क्रॉस करके पेशावर की तरफ जा रहा था। उस वक्त थंडरस्टॉर्म होके हट चुका था और कहीं कहीं पे उसके छोटे छोटे से सेल्स जो हैं वो डिसिपेट होते हुए महसूस हो रहे थे। उसके दरमियान में से जहाज फ्लाई कर रहा था। उसका लेवल उस वक्त 10,000 फीट पे था। अचानक जहाज का लेवल जो है वो 10,000 की बजाय 6,000 जो है वो मुझे नजर आना शुरू हुआ है। इस दौरान में पायलट की घबराई हुई आवाज आई, वो शेक करती हुई उसकी आवाज आई और उसने मुझसे क्लियरेंस मांगी कि मैं राइट टर्न करना चाहता हूँ, इमीडिएट ड्यू टर्बुलेंस। मैंने उसको दे दी। चंद ही सेकंड्स के बाद वो जहाज मेरी फ्रीक्वेंसी पे आया और उसने मुझे ये इन्फॉर्म किया कि वी हैव एनकाउंटर्ड कैट, हमें क्लियर एयर टर्बुलेंस में हम फंस गए थे अभी अभी। एंड ही सेड कि आई हैव लॉस्ट 4,000 फीट, यानी जहाज 10,000 से 6,000 फुट पे आ गया, बिल्कुल पत्थर की तरह गिरा। ये टर्बुलेंस जब भी किसी जहाज को मिलती है तो इसके रिजल्ट में पैसेंजर्स जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं बांधी होती, उनके खुदा न खास्ता जख्मी होने का बहुत अंदेशा होता है। इस तरह की एक एग्जाम्पल मैं आपको और सुनाना चाहता हूँ। मैं फ्लाइट की एयरलाइन का नाम नहीं लूँगा। उस वक्त मैं इस्लामाबाद में ड्यूटी पे था और जेहलम के पास तो 2 फ्लाइट्स आने वाली, इस्लामाबाद आने वाली, आगे पीछे आ रही थी। दोनों कराची से आ रही और 2 मुख्तलिफ एयरलाइंस की थी। जो एयर ट्रैवलर्स हैं उनको पता होगा कि सुबह के टाइम पे 2 फ्लाइटें जो कराची से इस्लामाबाद आती हैं वो कौन सी होती हैं, 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। तो आगे वाली जो फ्लाइट थी उसको ये कैट मिली, उसमें उसका लेवल जो है वो एकदम से ड्रॉप हुआ, ऑलरेडी डिसेंड कर रहा था। तो उस वक्त ये चीज हमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल में मालूम नहीं हो सकी और पायलट ने भी नहीं बताई। उसके पीछे वाले जहाज ने हमसे एक हेडिंग चेंज मांगी, लेफ्ट की तरफ वो मुड़ा और फिर दोबारा से सीधा हुआ और इस्लामाबाद आया। हमें पता कैसे चला?
جب یہ جہاز لینڈ کر گئے تو جو آگے والی فلائٹ تھی جس کو کلیئر ایئر ٹربولنس ملی تھی، جب وہ لینڈ کیا پارکنگ سٹینڈ پہ جہاز پارک ہوا، دروازے کھلے اور لاؤنجز میں بورڈنگ برج میں جانے کے لیے پیسنجرز کے لیے دروازہ کھولا گیا تو معلوم ہوا کہ فلائٹ کے اندر بہت سارے لوگ زخمی ہوئے۔ میں آپ کو یہ حقیقت کی بات بتا رہا ہوں، اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے کہ اس میں لوگ زخمی ہوئے بیکاز آف دی ٹربولنٹ کنڈیشن جو جہاز کو ملی، اور ایک دم سے کئی ہزار فٹ جہاز جو ہے پتھر کی طرح ایسے نیچے گرا، اور جس نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی تھی آپ خود سوچ لیجئے کہ کیا ہوا ہوگا۔ کچھ سامان گرا ہوگا، کچھ پیسنجر اپنی سیٹ سے باہر جا گرے ہوں گے، تو نتیجتاً کئی افراد کے زخمی ہونے کی وہاں پہ رپورٹ تھی، باقاعدہ لاگ انٹریز کی گئیں، ڈاکٹرز آئے۔ اب پچھلا جہاز جو اس کے پیچھے تھا وہ کیسے بچ گیا؟ یہ انتہائی خطرناک ٹربولنس جو ہے یہ موجود ہے، لیکن جو گڈ نیوز اب ماڈرن ایئر کرافٹ کے اندر یہ اکوپمنٹ ہے کہ اس کو پہلے ہی ایک وارننگ مل جاتی ہے ویدر ریڈار کے اوپر کہ یہاں پہ کلیئر ایئر ٹربولنس ہے، تو وہ اس ایریا کو اوائڈ کر سکتا ہے۔ تو پچھلے جہاز نے اس کو اوائڈ کر لیا تھا۔ تو کویسچن یہ ہے کہ آگے والے جہاز کو یہ کیوں نہیں ملی؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، یہ تو اس جہاز کا پائلٹ ہی بتا سکتا ہے کہ کیا ملی تھی اور اگنور ہو گئی، یا اوور لک ہو گئی، یا کوئی اکوپمنٹ مال فنکشن تھا جس کی وجہ سے نہیں ملی۔ تو بہرحال یہ ٹربولنٹ کنڈیشن تھی جس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ تو یہ انفارمیشن آپ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ جب بھی دوران پرواز آپ کو سیٹ بیلٹ باندھنے کا کہا جائے آپ اس کو فالو کریں، کیونکہ کاکپٹ میں بیٹھا ہوا کیپٹن پائلٹ اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ آگے آنے والی فلائنگ کنڈیشنز کیسی ہے، کس وقت ٹربولنس ہو سکتی ہے اور کس طرح کی ہو سکتی ہے۔ آپ کو تو وہ نہیں بتائے گا کہ یہ کلیئر ہے ٹربولنس اور اس میں یہ کچھ ہو سکتا ہے، تو آپ کو تو اس نے صرف یہی بتانا ہے کہ ٹربولنس ہے، آپ سیٹ بیلٹ باندھ لیجیے۔ تو آپ نے وہ کام ضرور کرنا ہے۔ آپ کے ساتھ بچے ہیں، ان کو بھی ضرور سیٹ بیلٹ باندھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کا سفر بخیر ہو، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ میں آپ تک انتہائی انفارمیٹیو اور سیفٹی کے لیے کرٹیکل انفارمیشن آپ تک پہنچاؤں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایویشن سٹوریز جو کہ انتہائی انٹرسٹنگ ہے، جو کہ میں نے اپنی 30 سال کی سروس میں دیکھی ہیں، وہ آپ تک پہنچاؤں۔ نہ صرف انفارمیٹیو ہوں گی بلکہ آپ کو بہت انٹرسٹنگ بھی لگیں گی۔ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔